नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। छिंदवाड़ा में हनुमंत कथा कराने पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के सवाल पर उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद ही नहीं बल्कि शिव का मंदिर है और वहां पर नू हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि सनातनियों को दिन पे दिन पर देखना पड़ रहा है। और वही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पीसीसी चीफ कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में 3 दिवसीय हनुमान जी की कथा करवाने पहुंचे हैं। वहां पर उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए ये सारी बातें कही। उन्होंने आगे कहा कि हमारा काम सनातन का काम करना है, हमें जातिवाद को हटाकर सभी को एक करना है। भारत में रहने वाले सभी सनातनी है। और वही कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ को अपने भक्त के लिए अपने आप भक्त के रूप में जो है कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि धाम में आने वाला हर व्यक्ति उनके लिए बराबर होता है। गए थे, हमारे लिए सब समान है, पूरा विश्व हमारे लिए समान। जो हमारे बालाजी का है वो हमारा है, जो हमारे राम का है वो हमारा है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, पहले तो ये कहना बंद कर। ज्ञानवापी भगवान शंकर का मंदिर है। देश का दुर्भाग्य है, सनातनी हिंदू जो है इस प्रकार का कार्य देख रहे हैं, सब लोग जाग जाए। सनातन सबका है, भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं सबका सनातन है, सब सनातनी है। इसी ध्येय के साथ हम निकले। हम कोई सियासी आदमी नहीं है, इन सबसे हमको दूर ही रखा जाए तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। हमें अपना कार्य सनातन, हमें जातिवाद को हटाकर सबको एक करना है। छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को लेकर कांग्रेस अब कलह कांग्रेस में मच गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी पार्टी के नेताओं को उनके द्वारा घेरने की कोशिश उनके द्वारा की गई। वहीं ट्वीट किया गया कि बीजेपी के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। छिंदवाड़ा के सिमरिया में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा को लेकर कांग्रेस में कलह मच गई है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम नाराज हो गए हैं। कृष्णम ने अपने साथियों और पार्टी को लेकर ट्वीट किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को घेरा है। प्रमोद कृष्णम ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की खामोशी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस घटना से महात्मा गांधी और पंडित नेहरू की आत्मा को ठेस पहुंची होगी। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया कि आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत करके संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी ट्वीट टैग किया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट के बाद कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है, तो बीजेपी को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। देखिए, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो राष्ट्रीय स्तर की कोई बात कर रहे होंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी जो हैं वो एक धर्मप्रिय व्यक्ति हैं। प्रमोद कृष्णन जी के जो बयान हैं, उनके बयानों की सफाई तो उन्हीं से मांगी जानी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता इस बारे में जानकारी देंगे। लेकिन मध्य प्रदेश में ये एक स्थापित तथ्य है कि हनुमान जी के सबसे बड़े भक्त कमलनाथ जी हैं और समय समय पर धार्मिक आयोजन वे करवाते रहे। ये कांग्रेस का जो मूल चरित्र है, ये उन्हीं के नेता इस बात को उठा रहे हैं कि दोहरा और दोगला चरित्र। और उन्होंने जो कहा है, कथा होना कोई गलत नहीं है, कथा कोई भी करा सकता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर इस प्रकार का द्वंद्व, कमलनाथ इस बात का जवाब दे। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के नेतृत्व में बागेश्वर धाम प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा हुई। इस कथा के लिए पंडित शास्त्री विशेष प्लेन से छिंदवाड़ा पहुंचे थे, जहां कमलनाथ और सांसद नकुल नाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जोरदार स्वागत किया और उनकी आरती उतारी। कमलनाथ और नकुल नाथ बागेश्वर धाम की कथा को लेकर बहुत खुश नजर आए थे। वहीं अब कथा को लेकर कांग्रेस के अंदर ही कलह होती दिख रही है। भोपाल से मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठने लगी है और वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से विधायक और पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने आदिवासी मुख्यमंत्री का मुद्दा उठाया और इसको लेकर अब सत्ताधारी बीजेपी पीसीसी चीफ कमलनाथ पर चुटकी लेते हुए निशाना साध रही है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने अध्यक्ष कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रही है, तो वहीं एक खेमा ऐसा भी है जो पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र और नियमों का हवाला देते हुए
हमेशा इस बात से इनकार करता रहा है, जबकि ठीक चुनाव के पहले कांग्रेस के आदिवासी विधायक व पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री का राग आलाप दिया है। उमंग सिंगार के इस बयान से पार्टी पसोपेश में है। यही वजह है कि कांग्रेस ने उमंग सिंगार के इस बयान को लेकर खामोशी साध ली है। दरअसल उमंग सिंगार धार जिले के बदनावर विधानसभा के कोंद में रविवार को टांटिया मामा की मूर्ति का अनावरण करने बाइक रैली से पहुंचे थे, जहां सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना, जब तक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बनता आप लोग घर पर मत बैठना। वहीं अब कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी चुटकी ले रही है। अपन तो उमंग के कायल हैं, सही बात कहना, ठोक के कहना। ऐसी ही बात उन्होंने, जैसी अभी आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कही है, जब सरकार में थे तब उन्होंने कहा था पर्दे के पीछे से सरकार जो चला रहे थे चचा जान दिग्विजय सिंह जी राजा साहब, उन्होंने कहा था कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी है, शराब माफिया, खनिज माफिया दिग्विजय सिंह है, सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो दिग्विजय सिंह है, उन्होंने कहा था। और अचंबा ये है कि आज तक उमंग सिंगार की बात का दिग्विजय सिंह जी ने खंडन नहीं किया। आज उन्होंने फिर कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमलनाथ जी कुछ तो जवाब दो। बहरहाल अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले प्रदेश के पूर्व मंत्री और आदिवासी बाहुल्य धार जिले के गांधवानी से विधायक उमंग सिंगार ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आदिवासी सीएम का मुद्दा उठा दिया है। प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग को लेकर धार जिला केंद्र बिंदु रहा है। 1980 में स्वर्गीय शिव भानु सिंह सोलंकी मनावर से कांग्रेस विधायक थे और उन्हें प्रदेश कांग्रेस विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। तब स्वर्गीय अर्जुन सिंह को संजय गांधी की निकटता का लाभ मिला और प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इसके बाद प्रदेश में परिवहन मंत्री रहे प्रताप सिंह बघेल और उमंग सिंगार की बुआ कांग्रेस की पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी लगातार कांग्रेस से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करती रहीं। वहीं जहां एक और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल आदिवासी वोटों को साधने के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस में आदिवासी सीएम की मांग प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ा सकती है। दिनेश शुक्ला, INS 24/7 भोपाल। जबलपुर नगर सत्ता का 1 साल पूरा हो चुका है और इस अवसर पर महापौर जगत बहादुर अन्नू ने अपनी उपलब्धियों को बताया और उन्होंने कहा कि मां नर्मदा में गंदे नाले न मिले और इसके लिए 17 SDP प्लांट बनाए गए हैं। और वहीं उन्होंने शहर में हो रही जल प्लानवर की स्थिति को देखते हुए बोला कि पिछली नगर सत्ता में जो 100 फीट के नाले थे उनको बॉक्स नुमा बना दिया गया है। और इसी के साथ उन्होंने आगे कहा कि भारत माता का एक भव्य मंदिर जबलपुर में बन रहा है और इसकी जो टेंडर है वो प्रक्रिया हो चुकी है और भव्य स्वरूप देखने के लिए देश के लोग यहां पर आएंगे। 1 साल पूर्ण हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर अन्नू। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बीते 1 साल में क्या उपलब्धि उनकी रही है। भाई साहब, अगर हम बात करें बीते 1 साल की, तो क्या प्रमुख उपलब्धि जो है वो आप मान के चलते हैं? देखिए, जबलपुर शहर के नागरिकों ने बहुत आशीर्वाद हम लोगों को दिया। हम लोगों ने उसमें खरा उतरने का प्रयास भी किया। 1 वर्ष में वो काम हुए जो पिछले 20 वर्षों में नहीं हुए। मां नर्मदा पे मिलने वाले गंदे नालों का पानी हम सबको परेशान करता था। 1 वर्ष के अंदर, मैंने कहा था 1 वर्ष के अंदर सभी नालों पर मौके पर जाकर देख सकते हैं आप, ट्रीटमेंट प्लांट लगने का काम शुरू हो गया है। आने वाले 3 माह के अंदर मां नर्मदा में सिर्फ स्वच्छ पानी जाएगा, गंदे नाले की एक भी बूंद उसमें नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ अधोसंरचना की बात करें तो सड़कें आप शहर में देख सकते हैं, नाले नालियों के काम आप देख सकते हैं, आप गार्डन देख सकते हैं, आप लाइट देख सकते हैं, आप सफाई व्यवस्था देख सकते हैं। अन्य ऐसे बहुत सारे मामले जो सब मिलाकर हम लोगों ने 506 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि इस वर्ष सिर्फ अधोसंरचना पर लगाई है। स्वरूप किस प्रकार से रखेंगे, क्या रहेगा वहाँ? पूरी जो हमारी भारत माता मंदिर के सामने जो शेर होता है, राष्ट्रीय ध्वज उनके हाथ में होता है और पीछे लाल किला और वो बहुत सारी चीजें जो होती हैं, उस तरीके का स्वरूप होगा, छत्र होगा और भारत माता के चेहरे पर एक वो तेज होगा जो
हमारे लिए आन बान शान का प्रतीक है। हमारे आने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, आने वाली नई पीढ़ी के लिए वो देशभक्ति को भरने के लिए पर्याप्त होगा। वो हमारे जबलपुर शहर में बहुत जल्द भारत माता का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो ये थे जगत बहादुर अन्नू, जिन्होंने कहा है कि जो राज्य सरकार से जुड़े मामले हैं उन पर टेंडर प्रक्रिया शुरू हुई है और निश्चित ही हम आने वाले समय में वो काम कर लेंगे। तब देखना ये होगा कि वो काम कब तक होंगे और क्या अगले साल तक हो पाएंगे। जबलपुर से हमारे सहयोगी अनूप लाल के साथ संजय साहू, INS 24x7। नगर निगम में महापौर 1 साल पूर्ण हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जबलपुर नगर निगम के महापौर जगत बहादुर। अब अगली और बड़ी खबर हम आपको बता रहे भोपाल से सामने आ रही है। आपको बता दें बड़ी खबर सामने आ रही है पेंशनर्स को मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा तोहफा। आपको बता दें चुनावी साल में सरकार की एक और बड़ी सौगात दी जा रही है। 5% जो है बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। अब पेंशनर्स को 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से सामने आ रही है। पेंशनर्स को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। चुनावी साल में सरकार की ओर से एक और बड़ी सौगात दी गई है। 5% जो है महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। अब पेंशनर्स को 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए अब लगातार सौगातों का दौर शुरू हो गया और इसी बीच अब पेंशनर्स को मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से एक सौगात दी गई है। 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है और अब पेंशनर्स को 38% महंगाई भत्ता मिलेगा। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, भोपाल से सामने आ रही है। पेंशनर्स के लिए अब मध्य प्रदेश सरकार की एक बड़ी सौगात दी गई है। सीहोर के बरखेड़ा कुर्मी गांव में बीते दिन बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने का मामला सामने आया था और इस मामले को लेकर कांग्रेस सक्रिय नजर आ रही थी। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी और कमलनाथ के निर्देश पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ सीहोर के बरखेड़ा कुर्मी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने वाले मामले की जांच पड़ताल की और रिपोर्ट कमलनाथ को सौंप दी गई। यहाँ जो बरखेड़ा कुर्मी में हम लोग यहाँ बाबा साहब के इस प्रतिमा स्थल के सामने खड़े हुए हैं, आप खुद देख रहे हैं। ये बेहद ही दुखद घटना इस क्षेत्र में घटी है, क्योंकि यह जिला माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिला है। इस जिले में अगर बाबा साहब की प्रतिमा इस तरीके से खंडित करने वाले लोगों के हौसले बुलंद हुए हैं तो क्या कारण है? 18 साल के शासन के बाद अगर इस तरीके की मानसिकता भी अगर रोकने में यह सरकार नाकाम रही है, इससे बड़ी दुखद और लज्जा की बात और हो नहीं सकती। विवादों में रहे संत कालीचरण महाराज ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की और आशीर्वाद दिया। और वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कालीचरण महाराज ने कहा कि हिंदुओं की में जातिवाद फैला हुआ है और वही हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक होना चाहिए। हिंदू हितों की बात करने वाले को ही मतदान करना चाहिए। और कालीचरण महाराज ने आगे कहा कि देश में गोहत्या, लव जिहाद और धर्मांतरण पर कानून बनाना चाहिए। हिंदू जब तक के एकीभूत हो के वोटर बैंक नहीं बनता तो तांडव महाकाल का होना चाहिए। हम हिंदुओं का एकीभूत न होना, सड़ी हुए जातीयवाद में बटे रहना। इसके लिए हमारा आद्य कर्तव्य है कि ईश्वरीय न्याय व्यवस्था को, हिंदवी स्वराज्य को, हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए हिंदुओं ने एकीभूत हो जाना चाहिए, अपने वर्णवाद, जातीयवाद, भाषावाद, प्रांतवाद को तोड़ते हुए। नागदा में फातिमा स्कूल एक बार फिर से सुर्खियों में। स्कूल में पहले भी 2 शिक्षकों के बीच विवाद हो गया था। सोमवार सुबह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता स्कूल परिसर पहुंचे और शिकायत की गई कि स्कूल में प्रार्थना के समय राष्ट्रगान न करवाकर बाइबिल का प्रार्थना वहां पर की जा रही है। और इस मुद्दे पर कार्यकर्ताओं ने फादर की बात जानी और हंगामा बढ़ा दिया और हंगामा बढ़ने पर पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। व्हिप और आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चेतावनी दी कि स्कूल प्रबंधन ने अपने नियमों को नहीं बदला तो स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया जाएगा। हम अगर इन्होंने अभी कुछ एक्शन नहीं लिया तो कल से विद्यालय संचालित नहीं होने देंगे, विद्यालय पे ताला लगा देंगे, विद्यालय बंद कर देंगे। चाहते क्या है आप? हमें चाहते कि सभी पे एक्शन ले। यहाँ पे सरस्वती माता जी की तस्वीर लगे, स्वामी विवेकानंद जी की भी प्रतिमा लगे और जो प्रेयर होती है वो भी सरस्वती माता जी की प्रेयर हो।
तो वही आपको बता दें कि मंडला जिले के थाना नैनपुर में अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के साथ छेड़छाड़ी का मामला सामने आया है। वहीं नैनपुर के विभिन्न गांव में लगभग 200 महिलाओं के साथ आरोपियों ने अपना शिकार बनाया और खाते में लगभग 3 लाख रुपए उनके निकाले। वहीं ग्राम बीजा टोला गोरा छपरा और निवासी शकुनबाई मरावी ने अपने मामले को लेकर नैनपुर थाने पुलिस में वहां पर पहुंची और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। महिलाओं ने बताया कि आरोपी शैलेंद्र सुलाखे और आकाश ने उनके बीजा टोला गोरा छपरा आंगनबाड़ी केंद्र में आयुष्मान कार्ड और स्वावलंबन कार्ड बनाने को कहकर दस्तावेज, आधार कार्ड, समग्र आईडी, मोबाइल और ओटीपी नंबर लिए गए। और इतना ही नहीं, उनके नाम पर फर्जी खाता एयरटेल बैंक में भी वहां पर खोला गया और मोबाइल डेबिट कार्ड के माध्यम से उनके खाते से जमा राशि निकासी की गई। वहीं नैनपुर पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र और आकाश को गिरफ्तार कर लिया। आए देखे लगे सम्मल कार्ड बना के नहीं, तो हम नहीं बने, तो हमें तो बनवाना है। हम सम्मल कार्ड बनवाने के लिए आंगनवाड़ी में आ गए, फिर आधार कार्ड मंगाए, आईडी नंबर और फिंगर ले ले। आधार कार्ड खाता नंबर लेके उनका खाता को ट्रांसफर एयरटेल खाते में खोला गया और उससे उनकी जो भी राशि थी उसका आहरण कर लिया गया। जो पैसे उनके लाभार्थियों की महिलाओं के आए थे उनमें 3 लाख रुपए निकलने की सूचना है कि इसमें इस तरह से लोग अब दोबारा ना फंसे, उसके लिए हम प्रचार प्रसार करेंगे और जो पैसे इनके गए हैं उनको वापस करवाने के लिए हमने कुछ पैसे उसके वापस हमें सूचना मिली कि हो चुके हैं, कुछ जो पैसे बचे हैं उनको वापस कर। ग्वालियर पीएचई विभाग में हुए 16 करोड़ 42 लाख रुपए की घोटाले की जांच एफआईआर पर तक नहीं हुई है और मामले में 2 विभाग की जांच के बीच ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। हालांकि अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और इससे पहले विभागीय जांच में भी खुलासे हो चुके हैं कि घोटाले का मास्टरमाइंड बाबू हीरालाल ने कंप्यूटर ऑपरेटर अपने भतीजे राहुल आर्य की मदद से रिश्तेदार में 71 बैंक खाते में घोटाले की रकम डाली और ट्रांसफर उनके द्वारा किया गया है, जबकि पीएचई विभाग में फर्जी तरीके से वेतन भुगतान करने वाले लोगों ने 2 करोड़ 50 लाख रुपए से अधिक राशि जमा करवाई थी। वही घोटाला सामने आते ही आरोपी राहुल आर्य खुद के किडनैप की कहानी रचने लगा और वहां पर फरार हो गया और इसके बाद क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार से ढूंढ निकाला और करोड़ों रुपए के घोटाले का कोषालय विभाग के संदेह में कर दिया। सिरोर थाने के अंतर्गत पीएचई का एक ऑफिस है, उसमें कुछ ऑडिटिंग में करोड़ों रुपए का एक घोटाला सामने आया है। उसी को लेके जो पीएचई के अधिकारी हैं उनकी तरफ से हमें एक आवेदन दिया गया था। उस आवेदन को हमने बड़ी गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये सरकार स्तर पर जो वित्त विभाग है उन्होंने अपने कंप्यूटर से ये जानकारी उनको लगी है कि पीएचई विभाग में कुछ कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों की राशि का हेरफेर हुआ है और ये कार्रवाई पिछले 5 वर्षों से हेरफेर कर किसी व्यक्ति विशेष के खाते में, जो कि विभाग का कर्मचारी नहीं है, उसमें जाना दर्शाया गया है। परासिया में विगत कुछ दिनों से वार्ड क्रमांक 1 स्थित एमआरएफ में प्लांट नंबर कचरा गाड़ी को लेकर रहवासियों ने वहां पर उसे रोका और विरोध कर रहे थे। दरअसल 2019-20 में बने एमआरएफ प्लांट में शहर का कचरा एकत्रित कर डिस्पोज किया जाता है। अभी 1 सप्ताह पूर्व तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसमें राजनीति का प्रवेश हो गया है और वही नगरपालिका परिषद ने विपक्ष में बैठे कांग्रेस पार्षद वार्डवासियों से मिलकर कचरा गाड़ी को रोक लिया और वहां पर बुलाई अहम बैठक का कांग्रेस पार्षदों ने बहिष्कार किया। चल रहे थे, उसको लेके बैठक बुलाई गई, लेकिन कांग्रेस उसमें अपनी भाग नहीं ली। भाजपा के पूरे पार्षद सभापति उपाध्यक्ष उपस्थित थे। मुद्दा विहीन है कांग्रेस। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो जबरन का वाइब्रेशन करके शहर में गंदगी फैलाकर ये बता। सागर जिले के रहली विधानसभा क्षेत्र में लगातार 8 बार के विधायक गोपाल भार्गव 71 वर्ष के हैं और वही सोमवार को नौजवानों की तरह कसरत करते हुए नजर आए। मंत्री जी का जिम में आपको बता दें मुगदल घुमाते हुए वहां पर वीडियो तेजी से ये वायरल हो रहा है। मंत्री भार्गव का यह नया अवतार क्षेत्र के लिए चर्चा का विषय बन गया है और एक पखवाड़े पूर्व गृह नगर
गढ़ाकोटा में ताजिया जुलूस के दौरान कार्यक्रम में मंत्री भार्गव ने तलवार घुमाकर सुर्खियां बटोरी थी। विगत 40 सालों में राजनीति कर रहे पंडित गोपाल भार्गव राजनीति से मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो सुर्खियों में बने रहने का हमेशा से उनके अंदर कला है और वही बखूबी माहिर है।